एलिमो रूटस्टॉक पर माइक्रोबडिंग ऑरेंज की आप देख सकते हैं कि अब इसमें भी जो है बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग जो है होना शुरू हो गई है और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी है। तो इस प्रकार से जो है हमारा एलिमो रूटस्टॉक पर माइक्रोबडिंग ऑरेंज है। एलिमो रूटस्टॉक पर माइक्रोबडिंग ऑरेंज का जब भी जिक्र आता है तो पूरे भारत में कोई भी ऐसा फार्मर नहीं होगा जब एलिमो रूटस्टॉक पर माइक्रोबडिंग ऑरेंज की बात करता होगा और एलएम वैदिक फार्म के बारे में उसको पता नहीं होगा, क्योंकि एलएम वैदिक फार्म भले ही किसान इसके बारे में समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी हम इसके बारे में जानकारी देते रहे। क्योंकि एलएम वैदिक फार्म का ऐसा है कि कोई भी अगर हमको लगता है कि वाकई में ये अच्छी चीज़ है और आने वाले समय में ऑरेंज फार्मर हो या कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो तो उसका फ़ायदा किसानों को मिल सकता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किसानों तक जानकारी पहुंचाई जाए। भले ही किसान समझ नहीं पा रहे हों लेकिन फिर भी उनको बार बार समझाया जाए और रूटस्टॉक के बारे में जानकारी दी जाए। एलिमो रूटस्टॉक पर माइक्रोबडिंग ऑरेंज की आप देख सकते हैं कि अब इसमें भी जो है बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग जो है होना शुरू हो गई है और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी है। तो इस प्रकार से जो है हमारा एलिमो रूटस्टॉक पर माइक्रोबडिंग ऑरेंज है और इसका तना आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो है बनना शुरू हो गया है। एलिमो रूटस्टॉक पर माइक्रोबडिंग ऑरेंज की प्लांट की विशेषता ये रहती है कि शुरू को 1 साल में जो है तना बहुत ही अच्छा बनता है, उसके बाद जो है पौधे की ग्रोथ इतनी तेज होती है। लेकिन ये तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 7 महीने का ही प्लांट है, तो अभी भी जो है तने बनने की प्रक्रिया है, प्रारंभ है, लेकिन फिर भी पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अच्छा जो है ग्रोथ कर रहा है। और जैसे ही 1 साल पूर्ण हो जाएगा तो तना और भी अच्छी तरीके से बन जाएगा, उसके बाद जो इसकी ग्रोथ होगी वो सबसे अच्छी होगी और फ्रूट की क्वालिटी जो है इस प्लांट में वो भी बहुत ही बेहतरीन रहती है। लेकिन माइक्रोबडिंग में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीमारियों के प्रति जो है ये रूटस्टॉक जो है और इस पर माइक्रोबडिंग तो ये बहुत ही ज़्यादा सहनशील रहेगा। तो बहुत सारी प्रकार की जो है ऑरेंज में बीमारियाँ आती हैं तो वो भी इसमें जो नहीं आएगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एलिमो रूटस्टॉक तो है, तो रूटस्टॉक के अलावा अब इसमें जो है हम माइक्रोबडिंग की जब बात करते हैं तो नॉर्मल ग्राफ्टिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन माइक्रोबडिंग जो है वो सबसे एक्सपर्ट जो रहते हैं वही कर पाते हैं। ये किसी के बस की बात नहीं रहती है, बहुत ही बारीक जो है ये कार्य रहता है। तो जो माइक्रोबडिंग रहती है तो माइक्रोबडिंग के कारण पौधा जो है जो भी हम भोजन आसपास देते हैं तो 50% ही जो नॉर्मल ग्राफ्टिंग में जो हमारा रूटस्टॉक रहता है वो ले पाता है, लेकिन माइक्रोबडिंग में जो है जितना भी भोजन हम पौधे के नीचे देंगे तो 100% जो है हमारी जड़ें ग्रहण करती हैं और पौधों तक पहुँचाती हैं। तो ये खासियत जो है माइक्रोबडिंग में रहती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि नॉर्मल ग्राफ्टिंग और माइक्रोबडिंग में अंतर होना आवश्यक है। तो इसी कारण अगर जो भी हम भोजन डालेंगे अगर 100% हमारा पौधा ग्रहण करेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन ये जो है, एक तो ऊपर से एलिमो रूटस्टॉक है, ऊपर से जो है जो भी हम नीचे भोजन देंगे वो 100% हमारे पौधों को लगेगा, तो सब तरफ से जो है कितना बेहतरीन रूटस्टॉक साबित होगा। तो इसी कारण हम कहते हैं कि नॉर्मल ग्राफ्टिंग और माइक्रोबडिंग के बारे में आपको पता होना आवश्यक है। क्योंकि जो नॉर्मल ग्राफ्टिंग होती है वो साइड में होती है आई बडिंग, तो उसमें क्या है पौधा सिर्फ 50% ही जो है भोजन उठा पाता है, लेकिन बिल्कुल टॉप पर होती है। टॉप पर एक छोटा सा चीरा लगाकर जो है इसकी प्रक्रिया बहुत ही अलग है, उसके बारे में भी कभी हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ही बारीकी की चीज़ है। तो इसी कारण पौधा जो है 100% भोजन जो उठाता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, कोई भी नया रूटस्टॉक हो, चाहे पौधे नए हो, तो उसमें आपको जानकारी देना और खुद के फार्म पर प्लांटेशन करना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जब एलएम वैदिक फार्म ने एलिमो रूटस्टॉक पर माइक्रोबडिंग ऑरेंज के 1000 प्लांट का प्लांटेशन किया तो हमने सिर्फ किसानों को जानकारी नहीं दी, हमारे फार्म पर इसका प्लांटेशन भी किया, चाहे नॉर्मल ग्राफ्टिंग वाला हो या एलिमो पर माइक्रोबडिंग हो। हमने स्वयं हमारे फार्म पर इसका प्लांटेशन किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसानों को इसके बारे में जानकारी दी, क्योंकि स्वयं के फार्म पर जो है प्लांटेशन करना सबसे महत्वपूर्ण है और प्लांटेशन के बारे में बताना और हमेशा किस प्रकार की ग्रोथ हो रही है। तो इतना एलिमो रूटस्टॉक माइक्रोबडिंग के बारे में किसी ने भी जानकारी नहीं दी जितना एलएम वैदिक फार्म ने जो है इसके बारे में जानकारी दी है। आने वाले समय में आप मान लीजिए कि एलएम वैदिक फार्म पर एलिमो रूटस्टॉक माइक्रोबडिंग ऑरेंज का जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है आने वाले समय में हम देने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी जो है हम इसमें से भी निकालेंगे। और वाकई में ये रूटस्टॉक जो है आने वाले समय में जितने भी फार्मर हैं जो ऑरेंज हो या मौसम्बी हो, क्योंकि मौसम्बी का भी जो है हमने प्लांटेशन किया है, तो जो मौसम्बी के किसान थे उन्होंने हमसे बोला था कि आप आपके फार्म पर मौसम्बी का प्लांटेशन भी कीजिए एलिमो रूटस्टॉक पर माइक्रोबडिंग का, जिससे हमें पता चल सके कि ये रूटस्टॉक हमें लगाना चाहिए नहीं चाहिए। तो माइक्रोबडिंग ऑरेंज के जो हैं ये तो हमने बहुत सारे 1000 प्लांट के लगभग लगाए, लेकिन मौसम्बी के भी कुछ ट्रायल के तौर पर प्लांट लगाए, तो मौसम्बी के जो किसान हैं उनको भी जो है आने वाले समय में फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑरेंज पर था कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है इसका हमें मिलेगा। फ्लावरिंग तो जो है बहुत ही शानदार हो रही है, तो क्लाइमेट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे जो क्षेत्र में जो है एलिमो रूटस्टॉक बहुत ही शानदार जो है
पौधे की बढ़वार से लगाकर हर चीज़ जो है बहुत ही बेहतरीन रहेगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग, तो ग्रोथ भी अच्छी है, तना भी अच्छा बन रहा है, फ्लावरिंग भी जो है आने लग गई है। तो हम कह सकते हैं कि रूट स्टॉक जो है आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो एलिमो रूट स्टॉक पर माइक्रोबडिंग ऑरेंज जो है वो बीमारियों के प्रति भी बहुत ही सहनशील है, और जो भोजन ग्रहण करने की क्षमता है वो भी इनकी ज़्यादा रहती है। फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, और जब हमारे फ्लोरिंग में कभी कभी दिक्कत आ जाती है क्लाइमेट के कारण, तो वो भी उसके प्रति भी सहनशील रहता है, तो आपको फ्लोरिंग में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो एलिमो रूट स्टॉक भी बहुत ही पावरफुल है और ऊपर से माइक्रोबडिंग है, तो दोनों चीज़ों का जो सामंजस्य है वो बहुत ही शानदार रहेगा। और ये रूट स्टॉक जो है बहुत ही बेहतरीन आने वाले समय में जो है एलएम वैदिक फार्म पर आप इसका रिजल्ट देखना। हमें जो अभी तक इसका जो रिजल्ट मिल रहे हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एलएम वैदिक फार्म पर हम इतना बेहतरीन रिजल्ट देंगे इसका, क्योंकि अब हमें पौधों को देखकर लगने लग गया है कि वाकई में जो रूट स्टॉक है वो बहुत ही बेहतरीन है, और माइक्रोबडिंग जो है वो और भी बेहतरीन जो है इस पौधे को बना देता है। प्लांटेशन करने का अगर आपका तरीका सही है, शुरू से ही अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही शानदार होती है। जैसे कि प्लांटेशन से पहले ही जो है ड्रिप आपकी मौजूद होनी चाहिए पहले, और जड़ों के नीचे भी जो है ट्रीटमेंट बहुत ही शानदार तरीके से अब करना पड़ता है। पहले जब हम प्लांटेशन करते थे तो ज़्यादा कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती थी, लेकिन अब क्या है कि रूट्स के वहाँ पर जो है वाइट ग्रब, जो हम हमेशा आपको बताते हैं कि वो एक ऐसी समस्या है कि जब भी हम न्यू प्लांटेशन करते हैं तो वो हमारी जड़ों को इतना नुकसान पहुँचा देता है। तो कई एलिमो को जो है हमारे नुकसान पहुँचा दिया था उसने, सिर्फ 2-2, 3-3 जड़ें ही जो रह चुकी थी। तो फिर हमने उसको जो है ट्रीटमेंट किया और सही किया। लेकिन जिन पौधों का आपने शुरू से सही से ट्रीटमेंट किया और पूरा ध्यान रखा, तो उन पौधों की ग्रोथ इतनी शानदार हुई है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, रूट्स को किसी कीड़े ने डैमेज नहीं किया।